JRF मेरा जुनून होम साइंस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सब लोग पढ़ेंगे रेशे का वर्गीकरण। रेशे के वर्गीकरण को हम दो रूपों में वर्गीकृत करते हैं, लंबाई के आधार पर रेशे का वर्गीकरण और प्राप्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर रेशे का वर्गीकरण। लंबाई के आधार पर रेशे के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है, दीर्घाकार रेशे और लघुआकार रेशे। दीर्घाकार को फिलामेंट भी कहते हैं और फिलामेंट ये लंबे होते हैं। फिलामेंट कृत्रिम जगत के सभी रेशे लंबे होते हैं। प्राकृतिक जगत का सिर्फ सिल्क ही फिलामेंट होता है, यानी दीर्घाकार होता है। इसका मापन मीटर में होता है। जो लंबाई के आधार पर हमारा रेशा है, रेशे के वर्गीकरण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, दीर्घाकार और लघुआकार। जो दीर्घाकार है उसकी विशेषताएं हैं, ये लंबा होता है। ये कृत्रिम जगत के रेशे सभी लंबे होते हैं और प्राकृतिक जगत के सभी रेशे लंबे होते हैं। प्राकृतिक जगत का सिर्फ सिल्क ही लंबा होता है, इसका मापन मीटर में होता है। जो दीर्घाकार फिलामेंट होता है इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मोनोफिलामेंट और दूसरा है मल्टीफिलामेंट। जो पहला है मोनोफिलामेंट, यह एक रेशीय है, यानी ये एक रेशे से बना हुआ रेशा है। ये एक ही लंबी प्रकार के रेशों से मिल करके बना हुआ है। ये एक रेशे से बना तो है, लेकिन एक ही लंबी प्रकार के रेशे से मिलकर के बना है। रासायनिक जगत के सभी रेशे फिलामेंट होते हैं, लेकिन प्राकृतिक जगत का सिर्फ कौन सा रेशा? सिर्फ सिल्क ही फिलामेंट होता है। और इसके बाद हमारा दूसरा है मल्टी फिलामेंट। जैसे दीर्घाकार फिलामेंट के अंतर्गत दूसरा है मल्टी फिलामेंट। ये अनेक रेशीय हैं, अनेक प्रकार के रेशे का प्रयोग कर धागा बनता है। इसे बहुघटक धागा भी कहते हैं। जो मोनोफिलामेंट था वो एक रेशे धागे से मिलकर के बना हुआ था, और मल्टी फिलामेंट अनेक प्रकार के रेशों के धागों से मिलकर के बना हुआ है। इसके बाद इसे बहुघटक धागा भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा है लघु आकार का स्टेपल। ये एक छोटा होता है और प्राकृतिक जगत के सभी रेशे कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, और इसका आकार 1/2 से लेकर के जो है 1.5 इंच का होता है। केवल सिल्क रेशम को छोड़ करके सभी रेशे कैसे होते हैं? लघु आकार के होते हैं। इसका मापन इंच में होता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ लंबाई के आधार पर रेशे का वर्गीकरण। फिर उसके बाद प्राप्ति या स्रोत के आधार पर रेशे का वर्गीकरण किया गया है। प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम जगत के रेशे। जो प्राकृतिक रेशा है वो उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वानस्पतिक रेशे और दूसरा है प्राणिज्यिक रेशे और तीसरा है खनिज रेशे। जो वानस्पतिक रेशा है वो सेलुलोजिक रेशा है। इसकी प्राप्ति पत्ती से, बीज से होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, बीज, तना और पत्ती। इसको उसके बाद प्राणिज्यिक रेशे ये 2 प्रकार का होता है, सिल्क यानी कि रेशम और दूसरा ऊन। और जो खनिज रेशा होता है ये 3 प्रकार का होता है, सोना, चांदी, एस्बेस्टॉस। और उसके बाद हमारा कृत्रिम जगत का रेशा है, ये 2 प्रकार का होता है, मानव निर्मित रेशा और रासायनिक रेशा। मानव निर्मित रेशा में रेयान और लाइसेल आता है। रेयान भी 3 प्रकार का होता है, न्यूट्रोसेलुलोजिक रेयान और कुप्रामोनियम रेयान और विस्कास रेयान। और रासायनिक रेयान हमारा 3 प्रकार का होता है, डेक्रान, अरलान और पॉलिस्टर। इसके बाद हम इन सभी का विस्तृत अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। यानी एक क्लास रहेगा हमारा लंबाई के आधार पर रेशे का वर्गीकरण, और दूसरा क्लास हमारा रहेगा प्राप्ति के आधार पर रेशे का वर्गीकरण। और शार्ट में यानी ऐसे ही सरसरी तौर पर इसके बारे में बताया जाएगा। फिर अलग अलग रेशों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करके हम उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद।